बांग्लादेश में वोटिंग भी हो रही है और उसी दिन भारत इतने बड़े डिफेंस क्लियरेंस को मंजूरी देता है। ये एक मैसेज है पाकिस्तान चीन के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, बांग्लादेश के लिए भी कि देखो तुम्हारी हैसियत नहीं है, नहीं हो सकता है। ये एक दिन बाद भी हो सकता था, 2 दिन बाद भी हो सकता था। दुनिया के मानचित्र पर अगर वो है, किसकी वजह से है, किन वजहों की वजह से है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश हमें F-35 सामने से ऑफर कर रहा है। हम फ्रांस से राफेल की डील में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या ये महज एक संयोग है कि जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं उस दिन भारत की डिफेंस काउंसिल ने एक ऐसी खबर दुनिया को दी है कि हर कोई परेशान होगा। बांग्लादेश के लिहाज से इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि बांग्लादेश आजकल उड़ने लगा था, आपको यह पता है। वहां अब नई सरकार का गठन होगा। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे इसीलिए ये जिक्र कर दिया कि आपको ये पता हो। देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब आपके पड़ोसी मुल्क में चुनाव हो रहा है, एक ऐसा देश जो बेहद अस्थिर है, जिहादी तत्वों से घिरा हुआ है, तब आप क्या करते हैं, वो ये जो आपकी भविष्य की तैयारियों को दिखाता है। दर्शकों, क्या भारत कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है जो भविष्य के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? और आज कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जो मुझे लगता है कि आप तक वो बात पहुंचनी चाहिए। दरअसल भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कुछ दस्तखत किए। दस्तखत वो खिलौने जो भारतीय वायुसेना को मिलने हैं, इंडियन नेवी को मिलने हैं, भारतीय थल सेना को मिलने हैं। और इनकी कीमत क्या है? ये पूरा का पूरा डिफेंस क्लियरेंस जो है करीब 3,60,000 करोड़ का है। जी हां, 3,60,000 करोड़, जिसमें 3,25,000 करोड़ तो केवल राफेल्स के लिए है। यानी जब मैक्रो भारत आएंगे उसके लिए MRFA मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए भारत सरकार अलग से 3,25,000 करोड़ दे रही है। इसके अलावा PI-8 पोसाइडन सबमरीन किलर जहाज लेने हैं इंडियन नेवी के लिए, और भी बहुत कुछ है। जो नोटिफिकेशन आया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो प्रेस रिलीज आया है, वो देखिए क्या कह रहा है। DAC क्लियर्स ₹3.60 लाख करोड़ वर्थ ऑफ कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स टू एनहांस द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें यह जरूरत महसूस हो गई कि भारत को अपने रक्षा तैयारियों को एकदम उच्चतम दर्जे तक लेकर के जाना होगा। चीन लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस से लेकर हथियारों तक सब कुछ चीन लगातार पाकिस्तान को दे रहा था। चीन सामने से तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से एक तरह से हमसे लड़ ही रहा था। इस बात की गंभीरता को देखते हुए आप ये समझ जाइए कि कभी 2 फ्रंट वॉर हुआ, अब तो बांग्लादेश भी चू चपड़ करने लगा है। तो उस लिहाज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो कुछ कहा गया है कि कॉम्बैट रेडीनेस के लिए, और देखिए मैंने आपसे कहा कि जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस दिन यानी गुरुवार को बांग्लादेश में वोटिंग भी हो रही है और उसी दिन भारत इतने बड़े डिफेंस क्लियरेंस को मंजूरी देता है। ये एक मैसेज है पाकिस्तान चीन के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, बांग्लादेश के लिए भी कि देखो तुम्हारी हैसियत नहीं है इंडियन माइट के सामने खड़े होने की, बकलोली करने की। तो ये 3-5 करना जरा आप बंद करिए। क्या कुछ कहा गया है इसमें देखिए। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह accorded acceptance of necessity of various proposal on the series in the estimated value of 3.60 lakh crore on February 12, 2026. For the Indian Air Force, IAF AON was approved for the procurement of multi-role fighter aircraft MRFA Rafale combat missile and anti-ship based high altitude pseudo satellites HAPS। ये बेसिकली ड्रोन्स की खरीद एयरफोर्स के लिए, मिसाइल्स की खरीद जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, और राफेल, स्पेसिफिक राफेल लिखा गया है जिसमें कहा गया है इसके प्रिक्वायरमेंट को हम आगे मंजूरी देते हैं। आगे कहा गया है
The procurement of MRFA will be enhance the capability of undertaking air dominance roles across the spectrum of conflict and significantly boost the deterrence capabilities of Indian armed forces with long-range offensive strikes. The majority of MRFA procured will be manufactured in India. ये बहुत साफ लिखा हुआ है। जो इस डील के बीच हम फ्रांस से राफेल लेंगे, उन राफेल का मैक्सिमम हिस्सा जो है भारत में ही बनेगा। द कॉम्बैट मिसाइल विल इनहेंस द स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी विथ डीप स्ट्राइक पावर एंड वेरी हाई एक्यूरेसी। द ASHF ये UAVs हैं will be utilized towards carrying a presence, intelligence, surveillance and recon missions। यानी कि जवाबी कार्रवाई के लिहाज से, जासूसी के लिहाज से जो है रिकॉन मिसाइल्स के लिए अलग से UAVs भी ली जा रही हैं। फॉर द इंडियन आर्मी AON was accorded to procurement of anti-tank mines विभव, और इसके अलावा T-72 टैंक्स और BMP-2 ये भी लेने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त, पाकिस्तान और बंगाली तो ये कह सकते हैं, जो बांग्लादेशी हैं वो ये कह सकते हैं कि इतना पैसा होता ही नहीं है। दूसरा, राफेल की कैपेबिलिटीज लद्दाख के रीजन में उस हाई एल्टीट्यूड पर चीन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, और इसीलिए ऐसे समय में ये जो डील आई है, माफ करिएगा, जो ये घोषणा हुई है भारत सरकार की तरफ से, ये ऑलरेडी डिफेंस काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया है। अब ये CCS में जाएगा, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में जाएगा। वहां से इसको मंजूरी मिलने के बाद ये अपने आखिरी चरण में चला जाएगा। आपको पता है भारतीय वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव है उस दिन भारत सरकार ये कह रही है। आपको ये भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने हाशीमारा और बाकी बेसिस पर ऑलरेडी राफेल्स S-400 जैसे बेहतरीन हथियारों की तैनाती कर रखी है। अभी अभी भारत सरकार ने एक और बजट के दौरान ये कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका है, वहां भारत सरकार 40 किलोमीटर लंबी टनल बनाने जा रही है, और एक रेल लाइन होगा उस पटरी के नीचे, जो हर किस्म की दिक्कतों में भी भारत की नॉर्थ ईस्ट में पहुंच, इवन भारतीय सेनाओं की मोबिलिटी के लिहाज से देखें तो ये बेहद अहम होने जा रहा है। और ऐसे में जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, ये यूं ही नहीं हो सकता है। ये एक दिन बाद भी हो सकता था, 2 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन इसमें एक बिटवीन द लाइंस तो है ही पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वो पीछे खड़ा है। बांग्लादेश के जिहादी तत्वों को लगता है कि वो और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के साथ पता नहीं कुछ कर सकते हैं। इस सपने को तोड़ने के लिए ये इतनी बड़ी बात अचानक से इस दिन आ गई। आपको पता है कि बार बार चिकन नेक को लेकर बात कही जाती है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर इवन बांग्लादेश कई तरह की बातें कर चुका है। यूसुफ ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप एक पाकिस्तानी जनरल को भेंट भी किया था। वो बार बार ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा हिस्सा है, जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको बांग्लादेश का हिस्सा बताता रहा है। ऐसे में जो मैंने आपसे कहा कि क्या भारत भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां उसे ये समझ में आ रहा है आज नहीं तो कल। दुनिया में तमाम ताकतवर देश, आप देखिए कि किस तरह से वेनेजुएला में जाकर मादुरो को उठा लिया जाता है, किस तरह से ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड का रटा लगाए हुए हैं, किस तरह से यूक्रेन की 20% जमीन ऑलरेडी रूस ने अपने कब्जे में ले ली है। यानी दुनिया के वो तमाम देश जो ताकतवर हैं अपनी समस्याओं को अपनी शर्तों पर अपने तरीके से हल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बांग्लादेश भी हमसे तूतड़ा कर रहा है, 3-5 कर रहा है, तो इसका इलाज जरूरी है। और ये इलाज आप यकीन करिए, मैंने बहुत पहले भी कहा है कि हमारे जो ईस्टर्न कमांड है उसको कुछ घंटे लगेंगे, वो नाश्ते से लंच के बीच में बांग्लादेश का इलाज बांध देंगे। और बांग्लादेश के टुकड़े भी हो सकते हैं, बांग्लादेश आधा भी हो सकता है, बांग्लादेश के बगल में कोई नया देश भी बन सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भारत उस इलाके को जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं उसको अपने लिए 200 किलोमीटर का पैच बना ले, जहां रंगपुर का डिवीजन बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और
फिर आप यहां जो बनाना है बनाइए, रेलवे लाइन बनाइए, हवाई पट्टी बनाइए, हाईवे बनाइए, 6 लेन बना दीजिए, एक्सप्रेसवे बना दीजिए। इतनी जमीन आप ले सकते हैं कुछ घंटों में। यह बस सोचने की बात है। और आप यकीन करिए, हमने पहले भी कहा है कि 1971 में हमें 13 दिन लगे थे। अब यह कहानी कुछ घंटों की है। दूसरा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको पता है कि लंबे समय से भारत का एक और कहानी है जो भारत चाहेगा कि निकट भविष्य में यह वाली समस्या का भी हल कर दिया जाए। और यह भी संभव है कि हमारे पास वो ताकत है कि हम दोनों समस्याओं का निदान एक साथ कर सकते हैं। बांग्लादेश या पाकिस्तान हमारे चिकन नेक का क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह दुनिया समझती है और बेहतर जानती है, उनको भी बेहतर पता है। लेकिन जिस दिन इंडिया ने सोच लिया और भारत ने चाह लिया, बांग्लादेश के कई सारे जो चिकन नेक हैं उनका ऑपरेशन भारत अपने अपने तरीके से कर सकता है। यानी वो इलाका जो चिटगांव का इलाका है, उस इलाके को भारत आसानी से काट सकता है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को मिल जाएगा समंदर। दूसरा, ये वाला जो इलाका है जो मैंने आपसे कहा, रंगपुर वाला डिवीजन, यानी जो लोग हिंदुस्तान का चिकन नेक ढूंढ रहे हैं उनको अपने चिकन नेक को संभालने की जरूरत है। हमारे चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारी मुर्गी की गर्दन जो है भारत अपने हिसाब से मरोड़ सकता है, तोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, और आप कहीं के रहेंगे भी नहीं। इसीलिए आपको यह समझना चाहिए कि हाथी के सामने जो है जंगल का हर जानवर जो है कायदे में ही रहता है, इवन अगर शेर भी है तो। इसीलिए बांग्लादेश को यह समझना पड़ेगा कि दुनिया के मानचित्र पर अगर वो है, किसकी वजह से है, किन वजहों की वजह से है, और ऐसे में वो कुछ शरारती तत्वों जैसे चीन, अमेरिका या किसी के भी पीछे होकर अगर उसे ये लगता है कि वो इंडियन माइट को चैलेंज कर सकता है इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में या कहीं भी, तो ये गलतफहमी ढाका को निकाल देनी चाहिए। ये दुनिया के लिए बेहद बड़ा मैसेज है कि जब दुनिया हमें F-35, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हमें F-35 सामने से ऑफर कर रहा है, हम फ्रांस से राफेल की डील में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो लोग ये सपना देखते हैं या जिनको लगता है कि भारत को ब्लैकमेल किया जाता है, भारत को डरा धमका कर कुछ किया जा सकता है, हमारे ही देश के कुछ कलाकार लोग ये कहते रहते हैं, उनके लिए भी इस डिफेंस मैसेज में बहुत साफ है कि भारत वही करेगा जो भारत की रक्षा जरूरतों या भारत के लिए सही होगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।